पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा। अब हम आपको उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की दिशा में लिए जा रहे हैं। पुराण प्रसिद्ध उज्जैन नगरी सभी तीर्थों से बढ़कर मानी गई है। मृत्युलोक के स्वामी भूत भावन भगवान महाकालेश्वर का मंदिर यहां स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर है। नदी पर घाट बने हैं। उज्जैन उन पवित्र 7 नगरियों में से एक है जहां की यात्रा मोक्षदायिनी है। वो 7 नगरियां हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका। महाकाल की नगरी के पश्चिम में बहने वाली पुनीत क्षिप्रा का उद्गम देवास के पास कवड़ेश्वर में विंध्याचल से हुआ है। स्कंद पुराण के अवंती क्षेत्र महात्म्य के 49वें से 52वें अध्याय तक क्षिप्रा के 5 नाम दिए गए हैं। पहला नाम क्षिप्रा कैसे पड़ा, इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शिव ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक का कपाल हाथ में लेकर भिक्षा के लिए विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने भिक्षा देने के लिए अपनी तर्जनी उंगली उठाई। शिव ने क्रोध पूर्वक त्रिशूल से उंगली काट दी। उस कटी उंगली से बहने वाली रक्त की क्षिप्र अर्थात तेज धारा से शिव का कपाल भर गया और वो बहती हुई पृथ्वी पर आ गई। इस कारण वो क्षिप्रा कहलाई। इसका दूसरा नाम है ज्वर्घनी, तीसरा नाम है पाप नाशिनी, चौथा नाम है अमृतोद्भवा
पांचवी कथा के अनुसार इसका नाम विष्णु देहोद्भवा भी है।
उज्जैन का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हरसिद्धि देवी का मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी गौरी के साथ पासा खेल रहे थे। चंड और प्रचंड नामक दो राक्षस कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव पार्वती द्यूत क्रीड़ा में व्यस्त थे। उन्होंने शिवगण नंदी को घायल कर दिया। तब शिव ने चंडी का स्मरण किया और उसे राक्षसों का वध करने का आदेश दिया। भगवती ने प्रकट होकर हर अर्थात शिव की आज्ञा का पालन करते हुए दानवों का वध कर डाला। इसी कारण शिव का कार्य सिद्ध करने पर उसका नाम हरिसिद्ध प्रसिद्ध हुआ। वो भगवती दुर्गा के 9 मुख्य स्वरूपों में से एक रूप कहा जाता है कि हरसिद्धि सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी थी। मंदिर के मध्य एक गुफा है जिसमें साधक साधना करते हैं। नित्य ब्राह्मण दुर्गा का पाठ करते रहते हैं। मंदिर के सामने 2 ऊंचे तथा विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन पर 726 दीप स्थान है। नवरात्रि के समय दीपक जलाए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ के विध्वंस के पश्चात शिव के द्वारा जली देह को घुमाने पर गिरी हुई सती की कोहनी का यहां स्थान है। तांत्रिकों ने इसे सिद्धपीठ स्थान कहा है। महाकालेश्वर उज्जैन का सुप्रसिद्ध स्थल है। ये भगवान महाकाल का मंदिर है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहां एक लिंग है। ये मंदिर एक झील के पास है और इसके 5 तल्लों में से एक तल्ला भूमग्न है। तुम्हारी भोले सबसे निराली, महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली। खाली नहीं लौटा कोई सवाली, खाली नहीं लौटा कोई सवाली। जो मांगा तूने वो ही दिया, भक्तों के रखवाले मत वाले के बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर के बम बम भोला शंकर। धनुष दीना, रामचंद्र को भोले धनुष दीना। भस्मासुर को
वर दे दीना, भस्मासुर को वर दे दीना। भस्म खड़ा बिन सोच किया भक्तों के रस वाले मत वाले कि बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर कि बम बम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर, शिव जी घट घट के अंदर। अब हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का मनोरम तीर्थ स्थल है। हालांकि शैव दर्शन की आधार भूमि पर इसकी रचना हुई है, लेकिन ये दूसरे मतों को मानने वालों के लिए भी पूज्य भावना जागृत करता आ रहा है। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ओंकार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग परमेश्वर है। ओंकार तीर्थ में होने के कारण ओंकारेश्वर नाम पड़ा। शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। एक समय नारद मुनि गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां भक्ति पूर्वक गोकर्ण शिव की सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात मुनिश्रेष्ठ नारद वहां से गिरिराज विंध्याचल पर चले गए। वहां पर विंध्या ने बड़े ही आदर भाव से उनका पूजन किया। गर्व में उन्मत्त होकर वो अपने को सर्वश्रेष्ठ बतलाने लगा। उसने नारद जी से कहा, मेरे यहां सब कुछ मौजूद है, किसी बात की कमी नहीं। वो गर्वपूर्ण सीना तानकर नारद के सामने खड़ा था। उसकी अभिमान भरी बातों को सुनकर नारद मुनि लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े होते देखकर विंध्याचल पर्वत ने पूछा, भगवान, आपने मेरे यहाँ ऐसी क्या कमी देखी है जो यूं लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हैं? तब नारद जी ने कहा, भाई मेरे, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी सुमेरु पर्वत तुमसे अधिक ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक को छूते हैं, किंतु तुम्हारे शिखरों का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंचा। ये कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। नारद जी के इस प्रकार ये बातें कहकर चले जाने से विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। अच्छा, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। ये निश्चय कर वो भगवान शिव की शरण में गया और बड़े ही प्रेम से
ओंकार शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर आराधना करने लगा। 6 मास तक लगातार अपने स्थान से हटे बिना वो शिव की उपासना करता रहा। उसकी कठिन तपस्या देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने उस रूप में दर्शन दिए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। साथ ही शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे विंध्या, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूं, इसलिए तुम अपना इच्छित वर मांगो। तब विंध्या बोला, हे देवेश्वर शिव, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने कार्य में सिद्ध हो सकूं। यह सुनकर भगवान शिव कुछ देर तक अपने हृदय में विचारते रहे कि ये मूर्ख विंध्या तो दूसरों को दुख देने के कारण इस वर की इच्छा करता है। अब ऐसा करूं जिससे इसे वर भी प्राप्त हो जाए और दूसरों को कष्ट भी न हो। ये सोचकर भगवान शिव ने कहा, हे पर्वतराज, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। उस समय वहां संपूर्ण देवता तथा ऋषि मुनि भी आ गए और शंकर जी की पूजा करके उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आप यहां पर स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात सुनकर शिव जी ने सहर्ष वहां रहना स्वीकार कर लिया तथा इसके पश्चात वहां एक ओंकार लिंग था 2 भागों में हो गया। प्रणव भाग में जो सदाशिव थे वो ओंकार कहलाए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। इस प्रकार ओंकार तथा परमेश्वर नामक दोनों ही शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हुए। इसके पश्चात वहां पर आए हुए देवताओं तथा ऋषियों ने दोनों ही शिवलिंगों का पूजन करके वृषभ ध्वज को संतुष्ट किया और वर प्राप्त किए। इसके बाद सब अपने स्थान को चले गए। विंध्या ने भी अपने काम को सिद्ध कर मानसिक दुख से छुट्टी पाई। जो यहाँ पर शिवजी की पूजा करता है वो सांसारिक आवागमन से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। यहीं पर स्थित अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि श्री जगत गुरु गोविंद भगवता पादाचार्य की तपस्या गुफा, आदि गुरु शंकराचार्य जी की गुफा। रोज पुलन के रोज महादेव जी महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को। यहीं पर पास ही एक और शिवलिंग है जिसे अमलेश्वर कहते हैं और ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार ये स्थान संयुक्त ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयार ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। जल्दी करो तैयार ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। इतने सुन के बोले ना दिया, इतने सुन के बोले ना दिया, खूब सजाना हम तुमको। पाप दुनिया भरम धरेगी, शर्म लगेगी हम तुमको। पाप दुनिया भरम धरेगी, शर्म लगेगी हम तुमको। रोज पुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयार ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। शिव है मुक्तिदाता।
शिव ही है मेरे राम। ओम नमः शिवाय। द्वारिका धाम भारत के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। द्वारिका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर नामक सुंदर नगर के समीप समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश नामक प्रसिद्ध मंदिर है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में शांति पूर्वक एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र में समुद्र तट पर द्वारकापुरी नामक नगरी बसाकर आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। स्नान, पूजा और भ्रमण के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की।
केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् द्वारका में ही रुक्मणी जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्
हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, वो मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, ये शाम सपनों में आता क्यों नहीं।
अब जबकि हम गुजरात राज्य में हैं, तो आइए हमारे साथ। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा जाना चाहें, तो राजकोट से पश्चिम रेलवे की तार भगामा ओखा लाइन द्वारा भी द्वारिका जा सकते हैं और फिर बस द्वारा नागेश्वर पहुंच सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि अब हम नागेश्वर जा रहे हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तीर्थ है। द्वारिका जाने वाले अधिकांश यात्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। डमरू वाले बाबा जी तेरा डमरू बजे हो डमरू वाले बाबा जी तेरा डमरू बजे अगड़ बम
कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल। मेरो नंद जी को लाल, मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल, मेरो नंद जी को लाल। मेरो नंद जी को लाल, मेरो नंद जी को लाल, नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल। मेरो छोटू सो गोपाल, मेरो छोटू सो गोपाल, छोटू सो गोपाल, मेरो छोटू सो गोपाल। मेरो छोटो सो गोपाल, मेरो छोटो सो गोपाल, छोटो सो गोपाल मेरो छोटो सो गोपाल। मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। मेरो राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ लाल। मेरो राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल। मेरो कुंज बिहारी लाल, मेरो कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल, मेरो कुंज बिहारी लाल। मेरो कुंज बिहारी लाल, मेरो कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। द्वारिका के निकट ही भेट द्वारिका है। भेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप में है। बेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ 2 मंदिर है, एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखो द्वार का।